हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको वीडियोस लाइन बाय लाइन प्रॉपरली मिलती जा रही होंगी। आज मैंने यहाँ पे अपलोड करा है चैप्टर नंबर 12 मनी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डेमो अपने चैनल पे डाल रखा है, दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट द डेमो। बिकॉज डेमो की डिमांड ज्यादा हो रही थी, दैट्स व्हाई मैंने उसे जल्दी अपलोड कर दिया। बट मेरे माइंड में ये चल रहा था कि विदाउट मैं आपको समरी दिए हुए कैसे डेमो अपलोड कर सकती हूँ। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको समरी दे दूंगी, है ना। एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी आप जरूर देखे हो, आपको नॉलेज हो कि क्यों मैंने वही वे यूज किया टीचिंग का, है ना। तो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए ताकि आप भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सको और आप अच्छे से अच्छा डेमो का आइडिया सोच सको, है ना। तो डेमो का आइडिया पता है कौन देगा आपको? ये बुक खुद ही डेमो का आइडिया देगी। इनफैक्ट इसके लास्ट में एक होता है टीचर्स नोट। तो मैंने आप सबसे पोल कराया भी था वहां पे, तो मैं आपको मेंशन करूंगी कि टीचर्स नोट क्या होता है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करा दूंगी, जस्ट डोंट वरी। एक एक करके मैं जल्दी जल्दी खुद ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको चीजों को प्रोवाइड करा सकूं। साथ साथ ये जो ईवीएस की बातें हो रही थी ना, तो ईवीएस का जो है वो मैं आपको चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है ताकि आपको उसका भी साथ साथ डेमो मिलता रहे। ठीक है, ईवीएस का हम समरी करेंगे, डेमो भी करेंगे, जैसे हमने अभी मैथ्स का क्लास फर्स्ट का किया सिमिलरली। ओके, चलिए आइए मूव करते हैं। अब बात करते हैं मनी की। मनी क्या है आपका? कॉइन्स करेंटली यूज इन इंडिया। देखो, मनी के बारे में जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये चैप्टर का मोटो क्या है, पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। इन शॉर्ट ये है, एनसीईआरटी में इसको डालने का सेंस ये है कि क्लास फर्स्ट के बच्चे को, छोटे बच्चे को इतनी बात समझ में आए कि अगर हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हमें बदले में शॉपकीपर को क्या देना होता है? मनी देना होता है ना। बिना लाइक मनी के आप नई कोई चीज आप ले सकते, मार्केट से खरीद नहीं सकते। तो मनी का आपको बच्चे को इंपॉर्टेंस समझाना है, पहली बात तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपने मनी का इंपॉर्टेंस समझा दिया, उसका यूज समझा दिया, फिर आप यहाँ पे बताओगे कि मनी है क्या, मनी कितनी होती है, इंडिया में क्या क्या चलता है। तो इंडिया में कॉइन्स चलते हैं, नोट चलते हैं। अब उसके बाद आप बताओगे कौन कौन से कॉइन्स चलते हैं, कौन कौन से नोट चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने उसे 500 का नोट बता दिया, 1000 का नोट बता दिया। नहीं बता सकते भाई, क्यों नहीं बता सकते आप? 1000 का तो सॉरी नहीं आता, मतलब 2000 का नोट बता दिया, वो आप नहीं, आप काम नहीं कर सकते। क्यों? अभी बच्चे को तो नहीं, काउंटिंग ही नहीं आती। तो आप बच्चे को उसके लेवल तक सिखाएंगे, मतलब अप टू 100 तक सिखाएंगे। ठीक है, 100 तक की काउंटिंग मैंने बताई थी ना आपको लास्ट टाइम, उसी के हिसाब से आप करेंगे। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ इसमें ये भी सिखाया गया है कि कैसे आप, लाइक आपको अगर शॉपकीपर को 11 रुपए देना है तो आप कैसे दोगे, कैसे आप इन्हीं कॉइन्स के कॉम्बिनेशन से दोगे। तो बच्चे ने क्या सीख लिया? बच्चे ने एडिशन सीख लिया। इसलिए बच्चे को एडिशन का कंसेप्ट पहले ही सिखाया गया था, सो दैट ही और शी कैन अप्लाई हियर। ओके, चलिए और देखते हैं कैसे करेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बता दिए। देखिए, ये है कॉइन जो कि इंडिया में यूज होता है। पहला है 1 रुपीज का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का, 10 रुपीज का। क्योंकि डेमो के टाइम में आई डोंट नो कि आपके पास कॉइन्स वहां प्रेजेंट होंगे या नहीं, तो इसलिए मैंने वहां पे बोर्ड पे ऐसे मेंशन करके आपको बताया था। आप चाहो तो रियल लाइफ में ऐसे करके एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, बट जहां तक मुझे लगता है तो शायद वो टीएलएम अलाउड में नहीं होगा, क्योंकि विदाउट टीएलएम आपको पढ़ाना होगा एज अ बोर्ड के ही थ्रू, या फिर कहानियों के थ्रू, तो आपको वही ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यस, देखो यहाँ पे देखो मेंशन है आपको, यही है टीचर्स नोट जो मैं आपको बता रही थी। डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। देखिए यहाँ पे अच्छे से मेंशन है कि आपको खुद टीचर होकर ये चीज पढ़नी है कि कैसे आप बच्चे के अंदर डेवलप कर पाओगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, कि वो मनी की इंपॉर्टेंस को समझ सके। साथ साथ नोट करंटली यूज इन इंडिया, कौन कौन सा नोट हमारे करेंसी में यूज होता है इंडिया में, कौन कौन सा होता है। पहला आता है 5 रुपीज का, 10 रुपीज का, 20, 50, 100। यही सारे क्यों चूज किए, आगे के क्यों नहीं चूज किए, मैंने आपको रीजन मेंशन कर दिया। बिकॉज क्लास फर्स्ट का जो बच्चा है उसे 1 to 100 तक की ही काउंटिंग आती है, तो उससे उसके ही हिसाब से सिखाइए। ओके, उसे कंफ्यूज मत करिए। आगे मूव करते हैं। अब ये देखिए, ये सारे एक्सरसाइज इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज है। मतलब एक बच्चे के लिए तो इंटरेस्टिंग है और एक्टिविटी से भरपूर है। जब आप रियल टीचिंग करोगे तो आपको तो मजे आ जाएंगे। कैसे? देखिए, यू हैव टू मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। व्हाट इज गिवन है? आपको 1 और 2 रुपीज के कॉइन को बच्चे को दे देना है, आपने उन्हें दे दिया। अब आपने उनसे ये कहा कि स्टूडेंट, अब आप मुझे 1, 2 और 2 रुपीज बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे। मतलब आप मुझे अलग अलग तरीके से बताओ कि आप सारे रुपीज कैसे बनाओगे इन्हीं दो कॉइन के हेल्प से। तो अब बच्चा बच्चा क्या काम करेगा? 1 रुपीज के लिए आपको पता है मैंने 1 रुपीज रख दिया, वेरी गुड, बना लिया। अब 2 रुपीज के लिए क्या करेगा बच्चा? बच्चा रखेगा यहाँ पे 1 कॉइन, फिर रखेगा 1 कॉइन। तो क्या कर रहे हैं वो 1 और 1 कॉइन को एडिशन कर रहा है। समझ में आया आपको? कितना अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पे एक्टिविटी। और एक और तरीका है, चाहे तो वो सीधे ही 2 कॉइन यहाँ पे रख दे, 2 रुपीज बन गया। अब क्या होगा? 3 रुपीज के लिए बच्चे ने 1 रखा,
+2 रुपीज का कॉइन रख दिया, क्या बन गया? 3 रुपीज बन गया। क्या बस यही तरीका है? नो, एक और तरीका है। क्या? अगर हम सिंगल सिंगल 3 बार 1 कंबाइन कर दे तब भी तो 3 रुपीज बन जाएगा। तो देखा, इससे बच्चे को आपने क्या सिखा दिया? आपने एडिशन सिखा दिया, और आपने ये भी सिखा दिया कि इन केस कभी वो मार्केट जाता है, उसे दुकानदार को 3 रुपीज देने हैं, उसके पास कॉइन का कॉम्बिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है, तो अब जब वो उसको पढ़ लेगा, ये कंसेप्ट को समझ लेगा, तो आराम से एक्टिविटी जब वो समझ जाएगा तो वो शॉपकीपर को पैसे दे देगा, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी स्कूल में जरूर परफॉर्म करानी चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप बच्चों से कॉइन से नहीं कराना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो कार्डबोर्ड पे 1-2 रुपीज लिख के ले आओ और बच्चे को बता दो कि बच्चों ये कॉइन नहीं है, हम बस एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आप रियल कॉइन्स को समझ सको, है ना। बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीजें को अप्लाई आप करना टीचिंग, मजे आएंगे फिर आपको खुद भी। ऐसे देखिए यहाँ पे है कि आपको 4 रुपीज का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 का बनाना है, विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन कॉइन, है ना। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज यहाँ नहीं बता रही हूँ ना, बहुत लेंदी हो जाएगा, आप बोलोगे कि मैम तो खुद ही एकदम से डूब गए हैं ना एक्सरसाइज कराने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए देखिए बता दिया अच्छे से। ये देखो 6, ऐसे 6 रुपीज का भी आप कॉम्बिनेशन बना लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई। जब आपने बच्चों को ये सिखा दिया कि वो कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मनी के हेल्प से कैसे आप कॉम्बिनेशन यूज कर करके आराम से पैसे बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने उनसे एक्टिविटी इतनी समझा दी, फिर आप ऐसे, जैसे मैंने वहां पे एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि मुझे शॉप वाले को 7 रुपीज ऐसे करके, कॉपी का कुछ था ना, मैंने कहानी बनाई थी कि 7 रुपीज देने हैं, तो कैसे देने हैं। अब उसी के चक्कर में मैंने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया, मैंने कॉइन्स का कॉम्बिनेशन सिखा दिया, है ना। ऐसे आप नोट्स का भी इंपॉर्टेंस सिखा सकते हो कि कॉइन्स और नोट्स का इंपॉर्टेंस सेम होता है, बट लाइक अगर मुझे किसी शॉप वाले को 21 रुपीज देना, मैं कैसे दूंगी? क्या मेरे पास रास्ते हैं? मेरे पास रास्ते क्या है कि मैं उन्हें 2 10 10 के कॉइन्स दे दूं, है ना, और 1 रुपीज दे दूं, ये पॉसिबल है। या फिर 1 20 रुपीज का नोट और एक 1 कॉइन दे दूं, या तो 10 10 रुपीज का 2 नोट और 1 कॉइन। तो देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये सारे के सारे बच्चे को कंसेप्ट में हेल्प करेंगे। एडिशन के साथ साथ वो ये समझ रहा है दैट मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं मनी को कितने तरीके से कंबाइन कर करके यूज कर सकता हूँ। ओके, चलो अब बात करते हैं, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। अब यहाँ पे आपको बच्चे को थोड़ा सा प्राइस का आइडिया देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ लाइक शॉप पे अभी लेना गया, छोटा बच्चा है, उससे शॉप वाला बहुत ज्यादा पैसे मांग ले, है ना। तो थोड़े थोड़े बच्चे को, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी अगर ये ट्राउजर है तो ये कुछ कपड़ा है, क्लोथ है, थोड़ा कॉस्टली आएगा, तब तो ये 100 से ज्यादा का ही रहेगा, मुझे तो नहीं लगता 100 का। या फिर अभी बच्चे के लिए 100 बड़ा नंबर है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि स्टूडेंट्स ये 100 तक का तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऐसे करके आपने बता दो कि बड़ा नंबर है, बेग वाला नंबर है ना। बैग 20 रुपीज का है, ये जो नोटबुक है ये मान लीजिए 50 रुपीज की आ रही है ना। थोड़ा थोड़ा आप उसे ऐड से ऐड दे सकते हो। ये देखो ब्रूम है, मतलब जो आपके पास झाड़ू है, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा, ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स, इसको आप कह सकते हो 30 रुपीज का होगा। ये देखो क्रेयॉन्स है, कितने कितने सुंदर है, ये आपका 40 का होगा, ऐसे करके 45 भी बता सकते हो। अब आपने वॉच बता दी कि वो वॉच तो थोड़ी सी कॉस्टली आती है, बट इतनी भी कॉस्टली नहीं आती बच्चों। आपकी वॉच है, छोटे बच्चों की वॉच है, तो बहुत अच्छी होती है, कितने की आ जाएगी, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी ये आपकी हो गई 70 रुपीज की वॉच, ऐसे आपने बोल दिया। अब काइट को आप बता दो कि ये बहुत ही बच्चों, ये पेपर का होता है ना, बहुत ही लेस कॉस्ट का होता है, पेपर पॉलिथीन का बना होता है, तो ये स्टूडेंट्स मैक्सिमम आपको 10 रुपीज की मिल जाती है मार्केट में। अब क्या होगा, इससे बच्चे को पता चल गया ना कि कौन सा सामान लगभग कितने का मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे एग्जैक्टली कॉस्ट बताइए, ऐसा नहीं है। घड़ी तो मिलने को तो 10-10 हजार की भी आती है, बट बच्चे के हिसाब से आप सोचो ना, तो उस हिसाब से एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसा बुक में मेंशन किया गया, मैंने आपको थोड़ा सा बस आइडिया दे दिया कि थोड़ा सा बच्चे के बारे में बात करिए। और साथ साथ एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, बच्चे को आप यहाँ ये देखना सिखाइए कि वो कोई चीज के पीछे पैसे कैसे दिख सकता है, कि हाँ जी उसका एमआरपी ये है, वो इतने का मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर वो बच्चा कॉपी लेने जाता है, तो आप उसे सिखाइए, एक्टिविटी आप दिखाओ कि ओ बच्चों देखो कॉपी के पीछे ना यहाँ पे रेट लिखा होता है, ताकि वो पढ़ेगा, एटलीस्ट उसे वो नंबर पढ़ना आएगा, फिर उसी हिसाब से शॉप वाले को पैसे देने को सोचेगा। तो ये सब चीजें ना, जब आप उन्हें एक्टिविटी सिखाओगे, एग्जाम्पल दोगे, क्लासरूम में कुछ कुछ करवाओगे एग्जाम्पल, तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि छोटे बच्चे को लेक्चर नहीं समझ में आता है, उन्हें एक्टिविटी ही ज्यादा समझ में आती है, स्टोरी समझ में आती है ना। आई होप आपने तो सुना ही होगा, लर्निंग बाय डूइंग। सही बात है, जो बच्चा लर्निंग करेगा कैसे, डूइंग से, खुद खुद कर करके सीखेगा तो एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना। चलो, सो आई होप आपको लिए ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे तो काफी अच्छा लगा मनी का चैप्टर। मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि बच्चे को ये कैसे सिखाया जाए कॉम्बिनेशन, इसका तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ दिया हो सकता है बुक में। बट सीरियसली एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मुझे खुद एकदम से लाइक लगाव हो गया है एनसीईआरटी से, कि कितने अच्छे अच्छे कंटेंट्स गिवन है ना। तो वही चीजें हैं कि आप भी जरूर
पढ़ना, अगर आपने ना पढ़ा हो तो। ओके मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर दिया। आई होप इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये था सेकंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद का एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है हाउ मेनी। इसका नाम है हाउ मेनी। अब ये जो आपका चैप्टर है, ये आपका पूरे के पूरे चैप्टर का, पूरे मैथ्स की बुक का समराइज है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बस फटाफट बता दूंगी। उसपे मैं आपको कोई डेमो प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हाउ मेनी करके तो ऐसा कुछ नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो काउंटिंग के सेंस में चला जाएगा। ओवरऑल वहां पे वो जो चैप्टर है उसमें पूरा आपको सब कुछ मेंशन है, ठीक है। सो आई विल टेल यू। अब तक यहाँ तक मैंने मनी तक का पूरा आपको डेमो प्रेजेंट करके सेंड कर दिया है। आपको लाइक यूट्यूब पे वीडियोस मिल गए होंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी, इसका भी मैंने आज लास्ट था जिसका मैंने यहाँ पे आपको समराइजेशन दे दिया, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का। अब मैं आपको दे रही हूँ ईवीएस का कंटेंट, ठीक है। ईवीएस में आपको समरी मिलेगी पहले। समरी के साथ साथ मैं हर एक चैप्टर को आपको डेमो प्रेजेंट करने का जरूर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि मैं आपको डेमो रेगुलरली और फटाफट दे सकूं, जल्दी से जल्दी दे सकूं, क्योंकि ओके टाइम कम है, दैट्स वाई। मैं भी समझ रही हूँ इस बात को, पर थोड़ा आप भी समझिए, थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइक जॉब के भी साथ साथ टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यस, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ खुद भी प्रिपेयर कर लूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो। थैंक यू।